अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन। निहायती वाजिबुत तक़रीर सादात गिरामी कदर हज़रात, मुफ्तियान उज़्ज़ाम, उलमाए किराम, मेरे धड़कते दिल से ज़्यादा प्यारे और मोहतरम साथियों, दोस्तों, सबसे पहले आपकी खिदमत में खित्ता-ए कोसार के दीगर इलाके जिन तक ये सूरत-ए-हाल पहुँच चुकी है, उनके उलमा की तरफ से और मुख्तलिफ दरगाहों के ज़ेब सज्जादगान की तरफ से और उनके औलियाए उज़्ज़ाम के साथ वाबस्तगान की एक बड़ी तादाद की तरफ से मैं आपकी खिदमत में उन सब का सलाम अकीदत और सपास पेश करता हूँ और उनकी धड़कते जज्बात मैं गुजारिश करूँ आपकी खिदमत में कि हम धड़कता दिल रखते हैं और हम मचलते जज्बात रखते हैं, लेकिन हमें उन धड़कते दिल और मचलते जज्बात में जिन चीज़ों को मद्देनजर रखना है उनकी तरफ आपकी तवज्जो चाहिए। सबसे पहला काम जो करने का है, वीडियो क्लिप से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अभी तक अगर अहम तरीन ये है कि अगर अभी तक आपने बयान हल्फी नहीं लिखा तो हाजी अब्दुल हमीद साहब मद्दसिल्लाहुल आली का, हाफिज काशिफ साहब मद्दसिल्लाहुल आली का, जनाब अल्लामा बाबर सियालवी साहब भेरवी मद्दसिल्लाहुल आली का, जनाब बशीर साहिब मद्दसिल्लाहुल आली का, जिन साहिब ने टाइल्स लगाई उनका, और वो जो भतीजा पहले कह के गया है, अभी उसका भी नाम आया था कि जी ये क्या हो रहा है, इन सब के बारे में आपको सबसे पहले चालान बनाकर बैंक ऑफ पंजाब से एफिडेविट निकालकर इन बयानात को कलम बंद करना चाहिए। बयानात का कलम बंद होना वीडियो क्लिप बनाने से या इस बात को, हाँ हमने दोहराया इसलिए कि जिन हजरात को समेत मेरे ये मालूमात नहीं है कि वाकया क्या हुआ है, वो वाकया मुफ्ती साहब ने और दीगर उलमा ने, मुतल्लिका गवाहान ने आपकी खिदमत में पेश किया। एक पहलू उसका ये है कि आप फौरी तौर पे वर्किंग हॉर्स में इसके लिए अपने बयान हल्फी बनाएं और उस बयान हल्फी में आपके साथ अगर कोई मजीद गवाह हैं या बयान हल्फी के वक्त जब आप बना रहे हैं तो जिनके सामने आप बना रहे हैं वो दो गवाहान उसको दस्तखत करें, आपके नाम के साथ एफिडेविट जारी हो और उस स्टाम्प के ऊपर आपका बयान मौजूद हो। पहली बात, जब आपका स्टाम्प मौजूद होगा तो फिर आपकी इजाजत से जो आप मेहरबानी फरमा रहे हैं, जो आप मेहरबानी फरमा रहे हैं उस मेहरबानी में अगर आपकी इजाजत होगी तो फिर ये वाकया हमारे ईमान के को चैलेंज करने का वाकया। इसके पहलू ये है कि मुनव्वर कादियानी खित्ता-ए कोसार में मदफून ना हो सका और मुनव्वर कादियानी के डांडे किस तरह मिलते हैं ये तहकीक करना, ये तफ्तीश करना, इस बात की हकीकत तक पहुंचना ये कानून नाफिज करने वाले इदारे का काम। उसके बाद जहां तक मनशियात फरोशों का ताल्लुक है, एक अरसा से खित्ता-ए कोसार में मनशियात फरोशों ने अंधेर मचा रखी है और उस अंधेर नगरी में अगर आप इस बुनियाद पे अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को मैं मजहबी, मसलकी, ईमानी बात की इंतहाई अहमियत होने के बावजूद मैं आपको सोशल और जो समाजी मामला है उसके ऊपर आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनको इस सब को देखना है और वो देख रहे हैं, और जैसा कहा गया उन्होंने बेहतरीन तरीके से उसको हैंडल किया और टैकल किया, लेकिन उनका ये इंतजाम और इंसलाम इस बात की तरफ भी मुतवज्जे होने की जरूरत है कि हमारे बच्चों को जहां पे ईमान के से खाली किया जा रहा है वहां उनको मनशियात के जरिए उनकी जिंदगियों को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, और उस तबाही और बर्बादी में कोई सिर्फ यहाँ का मोहरा और यहाँ का बंदा मुलव्वस नहीं है, ये बैनुल अक़वामी साजिश है। ये मुसलमानों के अंदर जो खराबियां पैदा करके जो एजेंडा मुकम्मल करना चाहते हैं, ये उनकी एक बैनुल अक़वामी साजिश है जिसका मुकाबला करने के लिए इस बात की तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। और वो हम गुजारिश कर रहे हैं, और ये गुजारिश जो बंदा नाचीज कर रहा है वो जानते हैं जानने वाले कि हम मुचलते
जज्बात भी रखते हैं और धड़कते दिल भी रखते हैं, लेकिन हमें आपसे कहना है, सीपीओ साहब हमें आपसे कहना है, आईजी साहब हमें आपसे कहना है, एसपी कोसार आपकी तरफ सीपीओ साहब ने एप्लीकेशन मार्क की है, आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। हम नहीं चाहेंगे कि हम एसपी कोसार आपके पास 2, 4, 500, 1000 बंदा आए। हम चाहेंगे कि वो एफिडेविट्स वाले बंदे आपके पास आए और आप उसकी बुनियाद पर अपनी सिफारिशात मुरतब करें। आपकी सिफारिशात की बुनियाद पर होम डिपार्टमेंट इसकी मंजूरी दे, जो हमारा कानूनी हक है, और उस मंजूरी की बुनियाद पर 295A के मुताबिक वो प्रोसिक्यूट हो। जब प्रोसिक्यूट होंगे, जब कटहरे में खड़े होंगे, तो जो बंदा कटहरे में आएगा उसका तो वहां सफाई देने का हक महफूज है, वो तो वहां सफाई दे सकता है। अब यहाँ पे जो डांडे मिलते हैं वो यूं मिलते हैं कि अगर मुनव्वर कादियानी को मद्देनजर रखा जाए तो ये एक बैनुल अक़वामी साजिश, जिसके अंदर मुस्लिम माशरे के अंदर, ये फिरका वाराना मसला नहीं है, ये सुन्नी वहाबी का मसला नहीं है, ये बरेलवी और देवबंदी का मसला नहीं है, ये सियासत का मसला नहीं है, ये समाज का महज मसला नहीं है, ये एक बैनुल अक़वामी साजिश का मसला है, जिसमें खित्ता कोसार को फ्लैश पॉइंट, उसके ऊपर आग बपा करने के लिए एक साजिश रचाई गई है। और ये अचानक हुआ भी नहीं, जैसा कि आपने सुना, समाअत किया कि 1 साल से इसके ऊपर बात होती रही। एक बड़ी मस्जिद मिर्जापुर की और मलोट सतिया की और कोटली सतिया के कुर्ब की, वहां पे इस तरह के वाकया का पेश आना और मुसलसल इन वाकयात का पेश आना, मुसलसल मुसलमानों के, अहले इस्लाम के जज्बात को इश्ताल दिलाने की कोशिश करना और उस इश्ताल को इस इंतहा पर लेके जाना, ये खित्ता कोसार से मेरी मुराद सिर्फ कोहमरी नहीं है, सिर्फ कोहटा नहीं है, सिर्फ कल्लर नहीं है, सिर्फ कोटली सतिया नहीं और सिर्फ मरी नहीं है, सिलिक का हजारा समेत ये पूरा इलाका जो खित्ता कोसार है, इसको गोया बैनुल अक़वामी साजिश में टारगेट किया गया है और उस टारगेट के तौर पे इस शख्स का इस्तेमाल किया गया। हम अपने मुतालिबा में ये बात रखते हैं कि जनाब आज उन धड़कते दिलों और मचलते जज्बात के साथ, और हमारा आपको तारुफ है कि हम कितने अमन पसंद हैं, हम कितने कानून पसंद हैं, हम कितनी कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। उस आईन और कानून की बालादस्ती की बुनियाद पर जिस शख्स को इस्तेमाल किया गया है, उसके भतीजे ने पहले जो बयान दिए हैं उसको रिकॉर्ड पे लेके आए, एफिडेविट में स्टाम्प के ऊपर उसकी जो माजी है, उसका जो हाल है, उसके ऊपर सारी बात सामने लेके आए। ये तो अल्लाह करीम ने कोसार वालों पर एहसान किया है, ये तो उसे एक्सपोज कर दिया है, वो सामने आ गया है। बुनियादी तौर पे ये मसला की झगड़ा नहीं है, ये मनशियात फरोशों का मसला है, ये बैनुल अक़वामी कादियानी साजिश है, जिसको उस शख्स को मोहरा बनाकर यहाँ इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा उसको उसी लेवल पे समझने की जरूरत है, कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी उसे उसी सतह पर समझने की जरूरत है कि सूरत हाल क्या है। लिहाजा हम चाहते हैं कि जहां पे औलिया उज़्ज़ाम के मानने वाले एक बड़ी तादाद में आपकी खिदमत में सलाम पेश किया उन्होंने, जहां बड़ी तादाद में उलमाए बरी ने, मुलिका हजारा के लोगों ने, घाउटा के लोगों ने आपकी खिदमत में सलाम पेश किया है, वहां पे ये अमीर कायनात मौला अली अबी तालिब अलैहिस्सलाम और आपके खानवादा मुबारक बीबी पाक सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा और हसनैन करीमैन और फिर हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम के वो अस्मा और सैयदा पाक का इसमें मुबारक और अमीर कायनात का इसमें मुबारक, ये मुहर्रम करीम में उसको टारगेट करना, मुहर्रम करीम में थोड़ा चलाना, मुहर्रम करीम में उसको फ्लैश पॉइंट बनाने की कोशिश करना, ये बात इससे पहले भी हो सकती थी, जिलहज में भी हो सकती थी, जिलकद में भी हो सकती थी, मुहर्रम करीम के बाद भी हो सकती थी, लेकिन आपको जज्बात आपके भड़काने की कोशिश की गई है। आप अगर मुझसे नाराज ना हो, हमसे नाराज ना हो, तो हम आपसे कहेंगे कि हमें कूल माइंडेड रहने की जरूरत है, हमें थोड़ा सा सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत है। एसपी कोसार जब आपको कॉल करेंगे, जिनके नंबर्स एप्लीकेशन के ऊपर मौजूद हैं, वो वहां तशरीफ ले जाएं। हम नहीं चाहेंगे कि वहां पे हम मरी में मौजूद होते हुए आके तो वहां 2, 4, 500 आदमी बैठे हो। हम नहीं चाहेंगे कि आप कोटली से एक जुलूस लेकर जाएं, हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे रैलियां निकले, हम नहीं चाहेंगे कि अमन अमान का मसला पैदा हो। हम इसलिए नहीं चाहेंगे कि एसपी कोसार मामला आपके पास है, सीपीओ साहब मामला आपके पास है, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अगर दुरुस्त संत पे और सही जाविया पर काम किया है, वेरी गुड, उन्हें करना चाहिए था और आगे भी उन्हें करना चाहिए।
मनशियात के हवाले से तहकीकात कीजिए, इस बैनुल अक़वामी साजिश को देखिए। हम खुद जो मुल्ज़िम है, मैं नाम नहीं ले रहा, मुझे नाम आता है, मुझे तस्वीर भी आती है, मैंने वो तस्वीर लगाई भी है, और ये सोचकर उनके ऊपर लफ्ज़ मुल्ज़िम इस तरह लिखा है कि वो पहचाने ना जाए, इसलिए कि हमारे पेश नजर है ये बात कि हम वायलेशन का सबब न बने, हम परेशानी का सबब न बने, हम इंतशार का सबब न बने। इस बुनियाद पे हमने तस्वीरें लगाई भी हैं, तो उसके ऊपर नाम इस तरह लिखा है कि उनकी पहचान ना हो सके कि ये खूबसूरत चेहरा जिसकी रंगत इतनी धूप में, बताया था ये धूप वाली जो रंगत है, ये हर वक्त धूप में रहे, इनको साया नसीब ही नहीं हुआ। पैदाइश मुबारका उनकी, लफ्ज़ मुबारका कहूँ या उसको उसकी मुजम्मत करूँ कि वो क्या अजीब दिन था। तो देखिए, मैं इस पैगाम के जरिए ये कहूंगा कि मुल्ज़िम के घर वालों, मुल्ज़िम के अजीजो अकारिब को, सिर्फ हाजी साहब के बेटे को नहीं, मुल्ज़िम के अजीजो अकारिब को, और फिर मैं नाम नहीं लूंगा सियासी जमात का, जिस सियासी जमात के मुतलका है उसे खुद पता होना चाहिए कि मुल्ज़िम किस सियासी जमात की आड़ ले रहा है। उस सियासी जमात की डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को मैं मरकज में नहीं कहूंगा, मैं वजारत खारजा में जाकर बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ ये बात करूंगा कि उसकी डिस्ट्रिक्ट की क़यादत को चाहिए कि वो इस मामले में अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। अगर उनकी पोजीशन इस मामले में हमारी बात के जवाब में वाज़ेह नहीं होती, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे और हम ये समझने में हक बजानी होंगे कि ये उनकी तरफ सरपरस्ती की सूरत हाल है। इसलिए समझने की जिस बात को जरूरत है वो सिर्फ ये है कि आप अपने बयानात हल्फी तैयार करें, जब आपको कॉल आए तशरीफ ले जाएं, वो बयानात आप उसके ओरिजिनल्स ज़ाहिर जमा करवाएंगे, उसके अटेस्टेड कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, और फिर उसके बाद अगर आपने इजाजत दी तो फिर कोई थाना बाकी नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि कोटली सतिया में भी थाने ज्यादा बने या नहीं, लेकिन मरी में 3 थाने बन गए। थाना मरी अलग है, थाना फगवाड़ी अलग है, और थाना पत्रियाटा न्यू मरी अलग है। तो 3 थानों में तो यहाँ पे इब्तदाई तौर पे हम दरखास्त देंगे, हम FIR के लिए बात करेंगे, और हम जहाँ पे मैं अर्ज करता हूँ, और फिर जहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट पूरे के अंदर कोहटा है, कल्लर है, साथ लग रहा है, पूरे कोसार में हमारे थाने में अपने दोस्तों के जरिए मुद्दई बनेंगे, हम दरखास्त देंगे, हम हर थाने में ये दरखास्त देंगे कि मिल्लत इस्लामिया का और उम्मत मुसलमान का जो मुश्तरक असासा है, सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा हमारे लिए बाइसे करम, बाइसे मेहरबानी, बाइसे बख्शिश है। मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम, अमीन कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम हमारे लिए बाइसे शफकत, बाइसे करम और बाइसे मेहरबानी है। हम उनको मुश्किल कुशा मानते हैं। हजरत सदीक अकबर उन्हें मुश्किल कुशा मानते थे, हजरत फारूक आज़म उन्हें मुश्किल कुशा मानते थे, हजरत उस्मान गनी उन्हें मुश्किल कुशा मानते हैं। वो बाबा है इमाम हसन मुज्तबा 5वें खलीफा राशिद के, वो बाबा है इमाम हुसैन पाक के, वो बाबा है करबला में हुसैन पाक के साथ शहीद होने वाले हजरत अब्बास बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके बरादरान के, वो उम्मुल बनीन के मियाँ हैं रजी अल्लाह ताला अन्हा। वो उम्मुल बनीन जिन्होंने कभी घर में आने के बाद सैयदा पाक के बाद अपना नाम सैयदा पाक के नाम पे होने के बावजूद मौला कायनात से कहा मुझे घर में कभी फातिमा कह के न बुलाइएगा, मैं उनकी जगह नहीं ले सकती। और उन्होंने अपने बच्चों को जो सिखाया वो करबला में उसका ज़हूर हुआ। उन्होंने जो कुछ अपने बच्चों को अदब सिखाया, उन्होंने कभी माँ के दर्जे पे आकर खिदमत गुजार और कनीज होते हुए उन्होंने हुसैन पाक को हुसैन कह के नहीं बुलाया, उन्हें मौला हुसैन, मौला हसन कह के बुलाया। बीबी ज़ैनब पाक को आमियाना तरीके से नहीं बुलाया। तो क्या उम्मत मुसलमान के लिए ये तालीमात काफी नहीं है कि आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कायनात मानते हैं, और मुख्तार कायनात जिनके लिए खड़े हूँ गोया पूरी कायनात उनके लिए खड़ी होती रही है। वो सैयदा पाक, ये मसला आप उलमा, आप सादात की मौजूदगी में मैं सिर्फ वहां कन्वे करना चाह रहा हूँ जहां पे जज्बात की हिद्दत को कंट्रोल करने की बात कन्वे हो रही है। मैं आपकी खिदमत में नहीं अर्ज कर रहा, आप जानते हैं हमने आपसे सीखा है कि सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा ने कभी रोजे नहीं छोड़े, कभी नमाजें नहीं छोड़ी। आपकी साइंस, आपका तरीका, आपका कानून, आपका दस्तूर, तो वो जो नमाजें छोड़ने का पीरियड है उस वक्त को खुराक बताता है। सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में बसत अदब और नजराने सपास अर्ज करते हुए ये कहूं कि हसन पाक, हुसैन पाक, ज़ैनब पाक की खुराक क्या बना? जब बीबी पाक ने नमाज ही नहीं छोड़ी तो नूर ही बना। वो नूर जो अल्लाह के इल्म में है, जो रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में। इसलिए इस बात को जनाब CPO साहब, जनाब मकामी SHO साहब, जनाब IG साहब, जनाब होम सेक्रेटरी साहब, इस बात को आम बात ये है भी नहीं, आप समझ भी नहीं रहे, हम इल्जाम नहीं लगा रहे आप पे, लेकिन आपने इसे आम बात नहीं समझना। बिल्कुल SP सदर, अब SP कोसार के पास आप पहले जो मैंने शुरू में अर्ज किया, एफिडेविट्स तैयार करें, उनको बयान दें। मैं अपील करूंगा अपने दोस्तों से, मैंने आपको सलाम पेश किया है, मैंने आपको ज़ेब सज्जादगान का सलाम पेश किया है, पास से नहीं किया, मस्जिद में खड़ा हूं, खाना खुदा में खड़ा हूं, मैंने आपकी खिदमत में उलमा का सलाम पेश किया है। आप उलमा और वो उलमा उनके फॉलोअर्स हैं, लोग उनकी बात को सुनते हैं। और जनाब अल्लामा अजीज नक्शबंदी साहब तो दरबार अलिया कोटा शरीफ फदीब रह के आए, इन्होंने हमारे सारे मैं लफ्ज जलवा तो नहीं कहूंगा, वो ठीक बात नहीं होगी, ज्यादा बड़ी बात हो, लेकिन उन्होंने हमारे सारे रंग देखे हैं। और खुद आपको भी और आपकी हिस्ट्री में, आपकी तहरीर में, आपकी रिपोर्ट्स में हमारे सारे रंग मौजूद हैं। मैं एक आखिरी बात आपको याद करवाऊं कि जब फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में जसारत हुई थी, तो जब हमने लीगल नोटिस किया वाइस चांसलर को, तो हमें पता था कि हम झोंपड़ी वालों की बेटी को लीगल नोटिस नहीं कर रहे, कि वहां पे किसी लेक्चरर ने ताअद्दुद अज़दवाज की बुनियाद पे गुस्ताखी की थी आका करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में। तो हमें कुछ इदारों के खास लोगों ने कहा, और एक नुमाइंदा तशरीफ लाए DG साहब एक इदारे के, उनकी तरफ से, कि मुझे 5 मिनट, मैंने कहा जी हमें 5 सेकंड का भी दावा नहीं, लेकिन हमने नोटिस इसलिए नहीं किया कि आप हमें धमकी दें, हमने नोटिस इसलिए किया है, लीगल नोटिस, कि आप उसका नोटिस लें। आप ये देखें कि यूनिवर्सिटी के अंदर ताअद्दुद अज़दवाज, यानी ज्यादा जो उम्महातुल मोमिनीन का अक़द है आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसकी बुनियाद पे आपने क्या क्या गुफ्तगू और क्या लेक्चर दिया है। इसलिए हमें सारे पहलू पता है, इन सारे पहलुओं की मौजूदगी में हम चाहेंगे कि आप हमें हमारी दादरसी करें। हमारे जज्बात को भड़कने से आपने बचाया, अब भी आप बचाएं। और जो मुल्ज़म के अहबाब और दोस्त जहाँ जो बात हुई, रैलियों की तैयारी कर रहे हैं, मिठाइयों की तैयारी कर रहे हैं, वो तौबा बजा लाए कि उनसे गलती हुई है, वो तौबा करके मसले की बुनियादों पे नहीं, वो कलमा तो पढ़ते हैं ना, इस्लाम पे तो उनका यकीन है ना, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो उनका ईमान है ना, उन्हें उन मुल्ज़िम के हमायत में आने वाले लोगों को तौबा बजा लानी चाहिए इस पे के ताउन बिर व तक़वा वला ताउन इस्म वल उद्वान, फैलाना नहीं है बात को। मैं मुख्तसर बात, और मेरे आखिरी जुमले हैं जनाब मुफ्ती साहब, आखिरी जुमले कि आप तौबा बजा लाइए, आप ये मत कीजिए इस तरह के बयान मत दीजिए हमायत में कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। हम भी आपको धमकी नहीं दे रहे, हम आपको ये कह रहे हैं कि आप तौबा बजा लाइए, और उस शख्स को जो एक बड़े फितने का सबब बन रहा है, उसको कंडेम कीजिए, उसकी मजम्मत कीजिए, और इस फितने से इलाका को, कोसार को बचाइए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।